भगवान सभी जगह पर नहीं हो सकते, इसलिए उसने एक माँ की रचना की। चलिए तो मैं आपके ऊपर माँ की ममता की कहानी लेकर आया हूँ, तो कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से कस्बे में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। राहुल की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर पर बर्तन मांजकर गुजारा कर रही थी, किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। राहुल स्वभाव से थोड़ा शर्मीला जरूर था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा था, उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा कि माँ, यह स्कूल के मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, है बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं हैं, इसलिए आप इसे कल से किसी और अन्य स्कूलों में दाखिला दिला दें या भेजें। यह बात सुनकर राहुल को स्कूल न जाने का दुख तो हुआ, पर साथ ही साथ यह भी खुशी हुई, आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि बहुत तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। राहुल ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की और वह IAS ऑफिसर भी बन गया। राहुल की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी। एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई और राहुल के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वह कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने अपनी माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर वह चूमने लगा। उस अलमारी में राहुल के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। राहुल एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी, जिस कॉलेज से वह पढ़ता था। नम आँखों से राहुल उस चिट्ठी को पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा राहुल पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी वह भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से राहुल की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, इसलिए अतः हम आपसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि राहुल का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। सादर। राहुल जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ भी बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप न जाने कितनी कुर्बानियाँ देती है और अपनी ज़रूरतें मारकर हमारे शौक़ मौज को पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार भी करे तो भी माँ उसका भलाई सोचती है। सचमुच में माँ जैसा कोई भी नहीं हो सकता, इसलिए कहा है माँ के चरणों में ही स्वर्ग है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें।